गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 6th क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके अंतर्गत हम वाटर के बारे में बात कर चुके थे। आइए वाटर के बारे में थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैन वी लॉस, ध्यान देना मेरी बात पे। वैन माने जब, वी माने हम, लॉस माने खोते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर माने जो जल की बहुत अधिक मात्रा का क्या करते हैं, खर्च करते हैं। लॉस माने खर्च करना एक तरीके से। मैनी न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन इट आर ऑल्सो लॉस्ट। तो यानी जब हम जल को वेस्ट कर देते हैं, जल को खर्च करते हैं, तो मैनी न्यूट्रिएंट्स, तो बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं, डिजोल्व्स जो घुले रहते हैं, इन इट यानी वाटर में, आर ऑल्सो लॉस्ट वे भी नष्ट हो जाते हैं। यानी जब हम वाटर को नष्ट करते हैं तो उसमें घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे देखो, दिस कंडीशन, यह कंडीशन इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन को ही आप क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है, वी फील वीक, हम कैसा फील करते हैं, वीक फील करते हैं। बात क्लियर है, इस कंडीशन में हम कैसा फील करते हैं, वीक फील करते हैं। आगे देखो, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के दौरान वन माने कोई, शुड ड्रिंक ORS, उसे यानी किसी को क्या पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन की स्थिति में किसी व्यक्ति को क्या पीना चाहिए, ORS पीना चाहिए, यानी ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, O से मीन्स ओरल, R से मीन्स रीहाइड्रेटिंग और S से मीन्स सॉल्यूशन। तो ओरल रीहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन पीना चाहिए। ORS पैकेट्स आर अवेलेबल, जो ORS के घोल होते हैं, पैकेट्स होते हैं, वो अवेलेबल माने उपलब्ध होते हैं एट ऑल हेल्थ सेंटर्स, सभी हेल्थ सेंटर्स पर उपलब्ध होते हैं, यानी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र है ना, उन पर उपलब्ध होते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, आप यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर का मतलब आप बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं क्या, ORS को आप घर पे भी बना सकते हैं, एट होम है ना, घर पर, विद द हेल्प ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक की सहायता से। ठीक है, आगे देखो, वी शुड नॉट ड्रिंक, यानी जो ORS घोल होता है ना, ये पानी की कमी को पूरा कर देता है। वी शुड नॉट ड्रिंक, वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, यानी हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। आगे देखो, वाटर हैज़ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, तो जो वाटर है, जल है, वो हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन, महत्वपूर्ण फंक्शन मानी कार्य है ना, हैज़ मानी रखता है, यानी हमारे शरीर में इसके जल के बहुत सारे कार्य होते हैं। दीज आर एज फॉलो, जो निम्न प्रकार हैं। देखो फर्स्ट कौन सा है, वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर ब्लड, वाटर माने जल, प्रोवाइड माने प्रदान करता है, मीडियम माने माध्यम, फॉर ब्लड माने रक्त को, यानी रक्त को बहने के लिए माध्यम प्रदान करता है। इट वर्क, यह कार्य करता है एज सॉल्वेंट, है ना, किसके तरीके से, एक घोल के तरीके से कार्य करता है, एक विलायक की तरीके से कार्य करता है, यानी इसमें दूसरी चीज़ें घुल जाती हैं। 85% पार्ट ऑफ आवर ब्लड इज वाटर, यानी हमारे खून का जो 85%, 85% भाग होता है ना, वो क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है। आगे देखें आप, वाटर कैरीज, वाटर जो है कैरीज माने रखता है, द सब्सटेंसेस माने पदार्थों को, थ्रू ब्लड एंड, किसके द्वारा रखता है, ब्लड के द्वारा, यानी जो जल है हमारे पदार्थ, कैरीज माने रखता है, द सब्सटेंसेस माने पदार्थों को, थ्रू ब्लड, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा, एंड रीच दैम, और पहुंचता है, रीच माने पहुंचता है, दैम माने उन तक, टू डिफरेंट पार्ट्स, और अलग अलग भागों तक पहुंचता है। ठीक है, आगे देखो, वाटर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन एंड सेमी सॉलिड वेस्ट। तो जो वाटर है ना, जो जल है, वो हेल्प्स माने सहायता करता है, इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वो पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए किसी काम के नहीं होते हैं, उन पदार्थों के रिमूवल माने उनके बाहर निकालने में सहायता करता है, फ्रॉम द बॉडी माने शरीर से बाहर निकालने में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन की, है ना, यूरिन की फॉर्म में, एंड सेमी सॉलिड वेस्ट, और जो सॉलिड वेस्ट है उसकी फॉर्म में। आगे देखें आप, वाटर कीप्स द स्किन मॉइस्ट, वाटर माने जल, कीप्स माने रखता है, स्किन माने आप समझते हैं त्वचा को, मॉइस्ट माने नमीदार, यानी नम रखता है त्वचा को, वाटर त्वचा को नम रखता है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, यह बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है।